क्लास 12 के फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक में अक्सर जो है कूलम्ब लॉ का क्वेश्चन पूछता है। बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। और इसको जो है एक्सप्लेन मैं पहले करूंगा और फिर बताऊंगा कि कैसे इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कूलम्ब लॉ पहले होता क्या है, कूलम्ब लॉ जो है डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस जो स्टेशनरी चार्ज है दैट इज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r, जो भी डिस्टेंस r से जो है सेपरेटेड है। इसका मतलब क्या है, हम लोग जो कूलम्ब लॉ को जो फोर्स को जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कूलम्ब लॉ में F इक्वल टू जो रिप्रेजेंट करते हैं F इक्वल टू K क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है। और उसके बाद मोड में मैथमेटिकली Q1 इंटू Q2 फिर मोड और डिस्टेंस जो होता है r स्क्वायर होता है, ठीक है, डिस्टेंस r स्क्वायर। इसमें अब जो है आपको हम बताएंगे K क्या होता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होता है 9 × 10 की पावर जो है 9 होता है, ठीक। और उसके बाद ये Q1 Q2 चार्ज है और जो r स्क्वायर है ये जो है फोर्स की जो है फोर्स के मतलब जो भी रहता है फोर्स की जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और उसके बाद r जो होता है आपका डिस्टेंस है, r क्या है, ये डिस्टेंस है। और Q1 और Q2 तो क्या है, Q1 Q2 जो है आपका क्या है, चार्जेज है, ठीक है। Q1 Q2 क्या है, चार्जेज है। इतना आपको जो है हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको क्वेश्चन करेंगे कैसे। क्वेश्चन मतलब जो है जो क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन 2 पॉइंट चार्जेस, मान लीजिए कोई 2 पॉइंट चार्जेस है, +2 माइक्रोकूलम है -4 माइक्रोकूलम है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.5 मीटर से सेपरेटेड है। कर रहा है इन एयर में कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ द फोर्स, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और नेचर क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग मैथमेटिकली देखे हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे फार्मूला में आपको जो है माइक्रोकूलम दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में माइक्रोकूलम दिया है, तो माइक्रोकूलम में हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 यानी Q1 जो है 2 × 10⁻⁻6 होगा एंड Q2 जो होगा आपका Q2 होगा -4 × 10⁻⁻6, ठीक है। इस तरह से जो है इसका जो Q1 Q2 का वैल्यू आ गया। अब इस फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे तो F इक्वल टू जो होता है मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड Q1 × Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम पुट करेंगे तो K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू है आपका 9 × 10 की पावर, इसको 9 लिखेंगे। और Q1 Q2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, Q1 की जगह हम लोग लिखेंगे 2 × 10⁻⁻6 लिखेंगे इंटू माइनस में मैग्नीट्यूड है तो माइनस नहीं लगेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड में माइनस प्लस वाला सिंबल हट जाता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में माइनस प्लस का जो भी रहता है माइनस प्लस वाला सब सिंबल हट जाता है। तो हम लोग सिंपली जो है वो वैल्यू लिखेंगे 4 × 10⁻⁻6 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद r स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 0.5 का जो है स्क्वायर लिखेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगा कटने पीटने के बाद आप कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व कर लिया, कैलकुलेटर से अगर हम नहीं सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा और इस पे जो है टोटली जो है हो नहीं पाएगा। तो हम इसको जो है इसकी जो वैल्यू आएगा 0.288 जो है आएगा, ठीक है। फोर्स की वैल्यू कितना आएगा 0.2288 आएगा, जो F इक्वल टू जो है F की वैल्यू आएगा। और ये जो फोर्स का नेचर जो होगा, नेचर कैसा होगा, ये नेचर अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। आपको पता होना चाहिए जो अनलाइक चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्ज मतलब जो है अगर पॉजिटिव और निगेटिव वाला है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और जो लाइक चार्ज होते हैं या तो निगेटिव है या तो पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इसका जो नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। बाकी जो है यही आपका जो है कूलम्ब लॉ को मतलब कि पहले एक्सप्लेन किए और इसका जो इस टाइप कैसा क्वेश्चन पूछता है इसको पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें जरूर पूछें। और हमारा वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सपोर्ट से और हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स।